जय हिंद। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत में आवेश होते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? तो विरामावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा में आवेश होते हैं। तो विद्युत धारा में आवेश जो होता है गति की अवस्था में होता है। गति की अवस्था में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा जो होता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल में की ओर जाती है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर जाती है ना, प्लस से माइनस की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होता है? तो इस फार्मूला पर बनेगा, यानी कि जो समय है 10 मिनट, इस समय को आप सेकेंड में बदल दीजिए। तो 10 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो लगभग 600 सेकेंड होगा, है ना। तो 600 सेकेंड को जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पियर से, यानी कि जो विद्युत धारा है एम्पियर 0.5 उससे, तो 0.5 गुने 600 सेकेंड तो इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो 300C। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। नरम लोहा का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को जो है हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो विद्युत धारा के चाल और प्रकाश के चाल में जो है संबंध ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों की चाल समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? युक्ति मतलब यंत्र होता है, यानी कि विद्युत धारा किस यंत्र से उत्पन्न किया जाता है? जनित्र। जनित्र मतलब डायनमो। डायनमो से विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम, याद रखें कि आमीटर को श्रेणी क्रम में, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक यानी धारा को ले जाने वाला कौन होता है? तो धारा को ले जाने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब से 120 कूलम्ब की आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है। 120 कूलम्ब, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? यानी 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है और 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 60 से 120 को भागा दे देंगे तो कितना निकल जाएगा विद्युत धारा? यानी कि लगभग 2, यानी कि 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2, है ना, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़, रेशम द्वारा कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होता है? तो धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला नियम कूलॉम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किसके प्रवाह को कहा जाता है? विद्युत धारा जो है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना। विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक जो है ओम होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? यानी कि V बराबर IR, यानी कि V बराबर IR, इसको ओम का नियम भी कहते हैं। ओम का नियम क्या है? तो यही ऑप्शन आप मारेंगे, यानी कि V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, और जो पावर स्टेशन से आता है ट्रांसफार्मर के द्वारा, उससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा को DC बोलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को AC बोलते हैं, है ना। यानी AC जो है आपको, जो ट्रांसफार्मर से आता है लाइन, उसको प्रत्यावर्ती धारा यानी AC बोलते हैं, और बैटरी से जो लाइन आता है उसको दिष्ट धारा यानी DC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो फ्यूज का तार जो है तांबे और टीन दोनों का मिश्रण से बना होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर का, है ना, ऑप्शन नंबर का। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी का मान, एक कैलोरी का मान कितना होता है? तो एक कैलोरी का मान जो है 0.24 जूल होता है, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट, एक HP बराबर क्या होता है? यानी हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी एक HP बराबर क्या होता है? तो एक HP बराबर ऑप्शन नंबर का, यानी कि 786 वाट होता है, 786 वाट। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करें, है ना। ओके बाय।